बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि ये दोनों सेम ही होते हैं। पीरियड में ये दोनों इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और फिर आगे अप टू मिडल तक, और उसके बाद फिर यानी अगर बात की जाए थर्ड ग्रुप तक, तो ये 1 से लेकर थर्ड ग्रुप तक और ये फोर्थ ग्रुप तक, इधर तक मेल्टिंग पॉइंट मेटेलिक जो करेक्टर है वो इंक्रीज करता है। फिर 4 पे ये सेम नॉन मेटलॉइड आ जाता है, और फिर आगे 5 से ऑनवर्ड्स चलो तो फिर वो नॉन मेटल की तरफ चले जाते हैं और सिंपल मॉलिक्यूल्स की तरफ। इसी तरीके से हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी यही पढ़ी थी कि जो ट्रेंड मेटेलिक करेक्टर का होता है वही इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का भी वही ट्रेंड है, यानी 1 से लेकर ये 3 तक ये इलेक्ट्रिक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। फिर जो सिलिकॉन आ जाता है वो सेमी कंडक्टर होता है, और उसके बाद चले जाएं तो वो नॉन कंडक्टर्स आ जाते हैं। तो फिर हमने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड पढ़ा कि ये भी मिडल तक इंक्रीज करते हैं और उसके ऑनवर्ड्स ये फिर डिक्रीज करते हैं। फिर हमने इसके रीजन पढ़े थे। अब हम पढ़ने लगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट, यानी कौन कौन से पीरियड 3 एलिमेंट्स कौन कौन से रिएक्शंस करते हैं, तो उनको केमिकल रिएक्शंस कहा जाता है। जैसे रिएक्टिविटी ऑफ पीरियड 3 की अगर बात करें, यानी सोडियम पीरियड 3 में आपको पता है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन ये आ जाते हैं मुख्तलिफ। सोडियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये थर्ड पीरियड आ जाते हैं। तो इसकी कमी का रिएक्शन क्या है, ये किन किन चीज़ों के साथ रिएक्शंस वगैरह करते हैं। वैसे तो इनके रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिलहाल हम इनके चंद एक वाटर के साथ या ऑक्सीजन के साथ थोड़े बहुत रिएक्शंस बनेंगे। वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ और क्लोरीन वगैरह के साथ हम ये इन तीनों के साथ रिएक्शन बनेंगे, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ और ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ। तो इनके पढ़ लेते हैं। सिर्फ पहले वाटर के पढ़ लेते हैं। तो सोडियम की जब वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस बना देती है वाटर के साथ। आपको पता है कि सोडियम मेटल होता है और ये हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, और इसके मेटल होता है, और ये वाटर के साथ जब रिएक्शन, इसलिए कहा जाता है कि ये हाथ में नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि हाथ में थोड़ी भी सी नमी होती है तो इसका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो आग भी लगती है, तो और बेस बन जाती है, अन्य बन जाती है। इसी जब हम हाथ में रखें तो क्या करते हैं, हमारे हाथ को ये जला भी सकती है, क्योंकि हाथ में हल्की सी नमी होती है, तो ये खराब नुकसान देती है। सोडियम हैज वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद कोल्ड वाटर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन एंड कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन बनता है, ये भी हमसे क्यों नहीं पूछा जा सकता कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बनती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है या लिक्विड फॉर्म में होती है या किस फॉर्म में होती है। तो ये उन्होंने लिखा हुआ है कि सोडियम कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का कलरलेस सॉल्यूशन बनता है। 2 एमसीक्यूज इससे बन सकते हैं। एक तो ये एमसीक्यूज भी बन सकते हैं कि कौन से कलर में प्रोड्यूस होती है, या तो फिर ये पूछा जा सकता है कि कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ किस चीज़ का सॉल्यूशन बनता है, यानी सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो एक हाइड्रोजन गैस बनती है एंड वट, और दूसरी चीज़ का बनती है। तो फिर आपने एमसीक्यूज जो भी ऑप्शन होगा कलरलेस सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो ये इसका रिएक्शन में लिख देता हूँ। बैलेंस करने के लिए उन्होंने 2 सोडियम डाला है, 2 सोडियम प्लस 2 वाटर, तो ये 2NaOH बन जाता है, और प्लस एक हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, तो इसका कलरलेस सोल्यूशन बनता है। ये उड़ जाती है, कलरलेस सोल्यूशन इसका बन जाता है, कलरलेस सोल्यूशन। और ये बेस भी है, आप लोगों को पता है सोडियम जो है ये बेस होती है, एल्कली होती है, और ये सोडियम तो मेटल है। उसके बाद दूसरा आ जाता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हैज़ अ वेरी स्लाइट रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, यानी आप देखा जाए तो आगे आगे मूव करते जा रहे हैं तो वो यही बताते जा रहे हैं कि बेसिकली रिएक्टिविटी इधर डिक्रीज हुई है, यानी सोडियम का रिएक्शन ज़्यादा था, रिएक्टिविटी ज़्यादा थी। अब बात आ जाती है मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम हैज़ स्लाइट रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, यानी इसका रिएक्टिविटी कम हो चुकी है अब, तो बट बर्न्स इन स्टीम, लेकिन वो कहता है कि लेकिन ये जल जाते हैं, मैग्नीशियम बर्न्स कर जाता है स्टीम के अंदर, धुआं के अंदर। यानी वाटर की आपको पता है 3 स्टेट होती है, एक कोल्ड होती है जो आइस होती है जो सॉलिड स्टेट में, और एक लिक्विड स्टेट होती है जिसमें वाटर होता है आम सिंपल लिक्विड, और तीसरी स्टेट इसकी होती है गैस स्टेट जिसे हम स्टीम कहते हैं, धुआं भाप। तो वो कहता है कि उसमें बर्न कर जाती है, लेकिन ठंडे पानी में मैग्नीशियम रिएक्शन नहीं करती, कम रिएक्शन होता है। वेरी क्लीन कॉयल ऑफ मैग्नीशियम ड्रॉप इन कोल्ड वाटर, वो कहते हैं अगर मैग्नीशियम मेटल की अगर क्लीन कॉयल ली जाए, क्लीन साफ कॉयल, तो
उसे ठंडे पानी में अगर रख दिया जाए, एवेंचुअली गेट कवर्ड विद स्मॉल बबल्स, तो वो फिर हाइड्रोजन के बबल्स रिलीज होते हैं, यानी ऊपर से बुलबुले निकलते हैं और बबल्स निकलते हैं और वो हाइड्रोजन के होते हैं, विच फ्लोट इट टू द सरफेस, और वो सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड एज अ वेरी थिन लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑन द मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की थिन लेयर बन जाती है ऑन द मैग्नीशियम, एंड दिस टेंड टू स्टॉप द रिएक्शन, और फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करती है, उस रिएक्शन को स्टॉप कर देती है। अब मैं दोबारा आप लोगों को ये रिएक्शन इसका भी लिख देता हूँ मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है और वो कहता है कि हाइड्रोजन गैस के बबल रिलीज होते हैं जो कि ऊपर जा रहे होते हैं, और ये स्मॉल बबल, इसके स्मॉल बबल्स निकलते हैं, स्मॉल बबल्स। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनती है और दूसरी चीज़ क्या बनती है, वो आप लोगों ने फिर एमसीक्यूज में बताना होगा कि ये स्मॉल बबल्स बन जाते हैं, वाटर के हाइड्रोजन के बबल बनते हैं। और दूसरी चीज़ ये पूछी जा सकती है कि जब मैग्नीशियम की क्लीन कॉइल को जब वाटर के साथ डाला जाता है तो ये बेसिकली कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर। ये पूछा जा सकता है कि ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, जो कोल्ड वाटर के साथ स्मॉल बबल्स बनाते हैं। तो ये भी आप लोगों ने सारी चीज़ें में रखनी है। मैग्नीशियम की कॉइल होगी और वो हमने कोल्ड वाटर के अंदर रखी है और वो कोल्ड वाटर है, हॉट वाटर नहीं है, और ये एमसीक्यूज में चीज़ पूछी जाती है। और ये कोल्ड वाटर में रखी है और बनना क्या चीज़ है, हाइड्रोजन के बबल्स बनने हैं। और ये भी पूछा जा सकता है बबल किस चीज़ के बनने हैं, तो हाइड्रोजन के बनने हैं। और कौन सी चीज़, ये भी पूछा जा सकता है कौन सी चीज़ है जिसने रिएक्शन को रोका है, तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब बन जाते हैं फिर वो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, क्योंकि ये रिवर्सिबल का साइन हमने नहीं डाला, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का साइन है, यानी फॉरवर्ड ही मूव कर रहा है, यानी बैकवर्ड दोबारा ये नहीं होगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करके वाटर मैग्नीशियम बना दे, इस तरह नहीं होगा। तो आगे इसलिए ये रिएक्शन रुक जाएगा। फिर मैग्नीशियम बर्न इन स्टीम विद इट्स टिपिकल वाइट फ्लेम, और मैग्नीशियम वो कहता है कि स्टीम के साथ जब रिएक्शन करेगी भाप के साथ, यानी वाटर की गैसियस स्टेट के साथ स्टीम के साथ, तो वाइट फ्लेम बन जाएगा टू प्रोड्यूस वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। इससे क्या बनेगा, अब मैग्नीशियम ने जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन किया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बननी थी। इसमें और देखा जाए तो सोडियम ने भी जब वाटर के साथ रिएक्शन किया था तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बननी थी, ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है। सोडियम ने जब रिएक्शन किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनी है, मैग्नीशियम जब कोल्ड के साथ रिएक्शन किया, कोल्ड वाटर के साथ, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनी है। अब मैग्नीशियम ने जब हॉट वाटर के साथ यानी स्टीम के साथ रिएक्शन किया तो मैग्नीशियम की हाइड्रोक्साइड नहीं बनी बल्कि मैग्नीशियम की ऑक्साइड बननी है। मैग्नीशियम ने जब वाटर के साथ रिएक्शन किया तो ये मैग्नीशियम की ऑक्साइड बनी है और साथ में क्या बना है, हाइड्रोजन बनी है। और ये भी पूछा जा सकता है, ये इसे कहा जाता है एक्सेस वाटर। एक्सेस, जब वाटर की हमने एक्सेस ली है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गई है। अब इधर मैग्नीशियम वाटर जो है ये लिमिटेड मिकदार में, लिमिटेड में जब लिया और ये स्टीम जारी बात है तो फिर क्या होगा, मैग्नीशियम की ऑक्साइड बनेगी, हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगी और सिर्फ एक हाइड्रोजन बनेगी। साफ पता चल रहा है, ये भी आप लोग पता चल जाता है, जब एक वाटर डालेंगे तो जारी बात है हाइड्रोजन तो नहीं आएगा, जब दो वाटर डालें तो तब हाइड्रोजन आ रहा है। उसके बाद ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई। अब आगे आ जाता है और ये वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर भी पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या कलर है, ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है। इसका ये वाइट कलर है जो प्रोड्यूस होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। उसके बाद आगे आ जाता है एल्युमिनियम, क्योंकि सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद थर्ड पीरियड में एल्युमिनियम आता है। एल्युमिनियम जब रिएक्शन करेगी तो आप लोगों को पता है कि ये एल्युमिनियम जो होता है इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एल्युमिनियम के साथ हमने 2 एल्युमिनियम लिए और 3 वाटर, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनी। जैसे आपको पता था, मैंने बताया था कि सोडियम ने जब वाटर के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर मैग्नीशियम ने जब वाटर के साथ रिएक्शन किया, ज़्यादा वाटर लिए तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनी है। लेकिन सिंपल जब रिएक्शन किया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जब एल्युमिनियम ने रिएक्शन किया वाटर के साथ, 2 एल्युमिनियम लिए और 3 वाटर, तो क्या बना, Al2O3, एल्युमिनियम की ऑक्साइड बनी है, जैसे केस में बनी थी मैग्नीशियम के केस में जब हमने कम वाटर लिया था। इधर मैग्नीशियम की ऑक्साइड बनी और साथ एक हाइड्रोजन बन गया। हाइड्रोजन तो जरूरी बात है एक नहीं बनेगा, तो Al2O3, 3 ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन तो पूरे हो गए, 3 हाइड्रोजन वो इधर आ गया बैलेंस करने के लिए। तो ये भी वाटर एल्युमिनियम पाउडर, एल्युमिनियम का क्या लेना है, पाउडर। जैसे कि आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूँ कि एमसीक्यू में चीज़ पूछी जाती है, आपने एक एक चीज़ ध्यान में रखनी है। जैसे कि मैग्नीशियम की हमने क्या ली थी, हमने ली थी
क्लीन कॉयल ली थी मैग्नीशियम की, इधर हमने मैग्नीशियम की क्या ली थी, कॉयल, इधर हमने एल्युमिनियम का क्या लिया, पाउडर लिया, और इधर हमने क्या लिया, स्टीम फॉर्म में यानी वाटर लिया। तो एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम पाउडर हीट की जाती है स्टीम में, प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड। द रिएक्शन रिलेटिवली स्लो, वो कहता है रिएक्शन जो होगा वो स्लो होगा, ये फास्ट नहीं है, जिस तरह कि हमने सोडियम के केस में पढ़ा था ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, फॉरन रिएक्शन हो जाता है क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो एल्युमिनियम के केस में रिएक्टिविटी कम हो चुकी है, इसका मतलब है देखा जाए तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है जैसे हम पीरियड में मूव करते जा रहे हैं। तो because the reaction is relatively slow because of strong aluminum oxide layer on the metal। तो क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर जो होगी वो मेटल के ऊपर चढ़ जाएगी, जैसे जैसे एल्युमिनियम वाटर के साथ रिएक्शन शुरू करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाएगी मेटल के ऊपर, एंड द बिल्ड अप ऑफ इवन मोर ऑक्साइड ड्यूरिंग द रिएक्शन, और ऑक्साइड बन रहा होगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी जो की होती है। ज़ाहिर बात है जब आगे हिंड्रेंस क्रिएट हो जाती है, स्टीरिक हिंड्रेंस वगैरह, ज़ाहिर बात है फिर आगे वो रिएक्शन नहीं कर सकता क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर आ जाएगी तो फिर और वो रिएक्शन नहीं करेगा और ऑक्साइड भी बन रहे होंगे। तो आगे आ जाते हैं फास्फोरस और सल्फर, यानी फास्फोरस और सल्फर पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते, नो रिएक्शन विद वाटर। क्लोरीन की आ जाती है बात, तो क्लोरीन डिसॉल्व वाटर टू सम एक्सटेंट टू गिव अ ग्रीन सोल्यूशन। क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन करके ग्रीन सोल्यूशन रिएक्शन बना देता है। क्लोरीन जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो एक HCl हो गया और एक HOCl हो गया, ये दो चीजें बन जाती हैं। और वो कहते हैं क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन करके ग्रीन सोल्यूशन बना देता है। रिवर्सिबल रिएक्शन टेक प्लेस टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड क्लोरुअस एसिड, यानी हाइपोक्लोरस एसिड। क्लोरुअस एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड से दोनों कहा जाता है। इसको तो आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और दूसरी चीज कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, जितने भी जा रहे हैं ये जो है ये रिवर्सिबल का साइन है, यानी ये जैसे ये इसके साथ रिएक्शन करके ये बनाएगा, ये फौरन दोबारा आपस में रिएक्शन करके दोबारा पीछे की तरफ मूव कर जाएंगे, यानी ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन। तो क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड दोबारा आपस में रिएक्शन करके दोबारा वाटर और क्लोरीन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। एंड प्रेजेंस ऑफ, लेकिन वो कहता है कि अगर सनलाइट मौजूद हो, द क्लोरिक एसिड जो होता है स्लोली डीकम्पोज टू प्रोड्यूस मोर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी क्लोरिक एसिड जो है वो दोबारा डीकम्पोज होके और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कन्वर्ट होने लग पड़ता है, रिलीजिंग ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन, दो चीज़ें बन गई। यानी वो कह रहे हैं कि क्या करता है कि क्लोरीन और वाटर मिलके, क्योंकि हमने भी पढ़ा क्लोरीन और वाटर जब भी आपस में मिलते हैं तो HCl और HOCl बना देते हैं। अब क्या होता है, वो कह रहे हैं कि जब इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करके क्या बनाया, ये बैलेंस करना मैं भूल गया था, क्लोरीन के साथ मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं Cl2 गैस, ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करके ये और ये बनाएंगे तो अगर सनलाइट मौजूद हुई तो फिर क्या होगा कि ये जो हाइपोक्लोरिक एसिड होगा ये दोबारा HOCl दोबारा HCl के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, HCl के अंदर, तो HCl के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा रिलीजिंग ऑक्सीजन गैस। यानी अगर HOCl को तोड़ा जाए तो HOCl अगर मैं कह देता हूँ 2 है HOCl तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और 2HCl के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, HCl और ऑक्सीजन भी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही वो चीज़ वो ये कह रहे हैं कि जब सनलाइट मौजूद हुआ तो फिर क्या होगा, वैसे तो आप लोगों को पता है क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइपोक्लोरस एसिड बना देता है, लेकिन वो कहते हैं कि जब और ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी होता है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके दोबारा इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन वो कहता है कि अगर सनलाइट मौजूद हो तो क्या होगा कि ये जो हाइपोक्लोरिक एसिड होगा ये दोबारा इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो पहले हमने क्लोरीन और वाटर डाला, जैसे बेसिकली 2Cl2 + 2 वाटर, यानी ये दो हमने डाले तो फिर सनलाइट की मौजूदगी में तो ये क्या होगा, जाहिर बात है HCl और HOCl बनेगा, लेकिन जब HCl और HOCl बनेगा ये HOCl दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा HCl के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर, तो फिर हमें क्या बनेगा और HCl मिल जाएंगे, तो 2 के बजाय फिर ये 4 बन जाते हैं बैलेंस करने के लिए, ये क्योंकि दोबारा कन्वर्ट हो जाता है सनलाइट की मौजूदगी में। तो आर्गन इज नो रिएक्शन बिटवीन आर्गन एंड वाटर, बाकी जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन, यानी पीरियड में हमने पढ़े थे 1 2 3 4 और ये 4 8 होते हैं। फास्फोरस सल्फर का वो कहते हैं कोई रिएक्शन नहीं होता वाटर के साथ, और सिलिकॉन का भी उसने रिएक्शन नहीं दिया वाटर के साथ, सिलिकॉन का, फास्फोरस का, सल्फर का नहीं होता, इन तीनों का होता है और क्लोरीन का होता है, और बस सल्फर का भी नहीं होता, फास्फोरस का भी नहीं होता, सिलिकॉन का भी नहीं होता, और आर्गन का जो होता है वाटर के साथ वर भी नहीं होता रिएक्शन, क्योंकि आर्गन तो स्टेबल होती है, वाटर के साथ नहीं रिएक्शन करती। रिएक्शन अब दूसरे रिएक्शन आ जाता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन,
ये आपने देखने तो देख लें, ये सारे रिएक्शन थे सोडियम के वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। अब हम पढ़ने लगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, इन्हीं के रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। तो इससे रेज कर देते हैं। ये थे इनके थर्ड पीरियड के रिएक्शन वाटर के साथ। अब हम पढ़ने लगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो पहला रिएक्शन देखते हैं, सोडियम बर्न इन ऑक्सीजन, यानी जो सोडियम मेटल है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न कर जाता है, जल जाता है विद एन ऑरेंज फ्लेम, और ऑरेंज फ्लेम प्रोड्यूस होता है टू प्रोड्यूस अ वाइट सॉलिड मिक्सचर ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम पर ऑक्साइड। और ये क्या करता है कि वाइट सॉलिड मिक्सचर प्रोड्यूस करता है सोडियम ऑक्साइड का और सोडियम पर ऑक्साइड का। पहले इसका रिएक्शन लिख लेते हैं। ये 4 सोडियम, यानी सोडियम ने रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना सोडियम ऑक्साइड। और एक और रिएक्शन है Na2O, यानी ये सोडियम ऑक्साइड के साथ बन गया। और उसके बाद दूसरा रिएक्शन है, सोडियम के 4 एटम है और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल है 2NaO2 2, तो 2NaO2O2 सोडियम, ये होती है सोडियम ऑक्साइड, यानी सोडियम ऑक्साइड। ये सोडियम पर ऑक्साइड, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था H2, ये होती है हाइड्रोजन ऑक्साइड, H2O2 तो ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो जाती है H2O2। इसी तरीके से बताते हैं कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो बर्न कर जाते हैं, और सोडियम ऑक्साइड और सोडियम पर ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। अब इन्होंने साथ जो कलर लिखे हैं वो देख लें आप लोग। वाइट सॉलिड मिक्सचर ऑफ सोडियम ऑक्साइड, तो वाइट सॉलिड मिक्सचर बनता है। ये क्या बनता है, वाइट सॉलिड मिक्सचर, वाइट सॉलिड और मिक्सचर। अब इससे भी 3 एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। एक तो ये बात पूछी जा सकती है कि सोडियम ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और सोडियम ऑक्साइड बनी, तो सोडियम ऑक्साइड किस कलर की बनी। तो एक चीज तो ये है कि ये वाइट कलर की बनी। दूसरी चीज कि सोडियम ने मेटल ने जब ऑक्सीजन के साथ बर्न हुई तो फिर क्या बना, लिक्विड बनी, सॉलिड बनी या गैस बनी। तो इधर अब हाइड्रोजन गैस तो नहीं नजर आ रही कि हाइड्रोजन गैस बनी हो और वो उड़ गई हो, जैसे कि हमने वाटर के केस में पढ़ा था कि सोडियम वाटर के साथ तो ये आपके ये सॉलिड बन रहे हैं, सोडियम ऑक्साइड के सॉलिड। तीसरी चीज एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, 3 चीजें। जब सोडियम, ये आपको पता है एक एटम है, एलिमेंट है सोडियम ने, और ये आपको पता है मॉलिक्यूल है। और इसकी बात की जाए तो ये अब क्या बनेगा, सोडियम ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो सोडियम ऑक्साइड बनी। तो ये पूछा जा सकता है कि ये एलिमेंट बना, कंपाउंड बना या मिक्सचर बना। तो ये क्या बन रहा है, मिक्सचर बन रहा है। 3 चीजें इसमें से आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं ये तो सोडियम का रिएक्शन हो गया। अब मैग्नीशियम बर्न इन ऑक्सीजन विद इंटेंस फ्लेम, वाइट फ्लेम टू गिव वाइट सॉलिड मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाइट सॉलिड मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब वो कह रहे हैं कि अगर मैग्नीशियम की बात की जाए, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो वो आप इधर जरी बात बैलेंस करने के लिए 2 लिख दें, वो जरी बात है 2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ऑक्सीजन होती है, इसलिए 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दें। ये आप क्या मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये वाइट है, वाइट, और उसके बाद सॉलिड मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये भी वाइट सॉलिड है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना कि किस रंग की बन रही है और किस स्टेट में बन रही है। इसकी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती है, किस कलर की है, जो देखने में साफ पता चल जाता है वाइट, और सॉलिड लिक्विड गैस ये भी देख के पता चल जाती है। तो उसके बाद मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो इसका कलर क्या है, ये वाइट सॉलिड। इसी तरीके से जब सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बन जाता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो इसमें भी उसने यही कहा है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है ट्रिस्टोन। ये तो डायरेक्ट ये भी रिएक्शन है। इसमें देखा जाए तो सारों के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो ये सोडियम ऑक्साइड बन गई, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गई, और ये सिलिकॉन ऑक्साइड बन गई। अब Na के साथ O क्यों नहीं हुआ, ये तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो इसलिए मैग्नीशियम O है क्योंकि ये +2 है, 2 लूज कर ये 2 गेन कर लेगा। Na2 के केस में अगर सोडियम 1 लूज करेगा, ऑक्सीजन ने 2 गेन करने हैं, तो इसलिए एक सोडियम अगर 1 हुआ तो वो तो सिर्फ 1 ऑक्सीजन देगा,
तो इसलिए हमने ये Na2 डाला है, क्योंकि 2 सोडियम होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो सोडियम के पास आखिरी शेल में तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा और ये 2 निकालेगा। सिलिकॉन के केस में सिलिकॉन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड इधर से बने, 2 बॉन्ड इधर से बने, यानी 2 इधर से ऑक्सीजन शेयर कर लेगा, 2 इधर से शेयर कर लेगा, सिलिकॉन भी बैलेंस हो जाएगा, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगी। तो ये चीज है सिलिकॉन डाइऑक्साइड में के केस में। तो ये चीज आप लोगों को समझ आ गई कि सिलिकॉन भी ऑक्सीजन। आगे आ जाती है फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली इन एयर, कि जब व्हाइट फास्फोरस होता है तो वो एयर में फायर कैच करता है स्पॉन्टेनियसली इन एयर, हवा के अंदर, बर्निंग विद व्हाइट फ्लेम, और व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस करता है, एंड प्रोड्यूसिंग द क्लाउड्स ऑफ व्हाइट स्मोक, और सफेद धुआं निकलता है, यानी स्मोक को, धुएं को कहते हैं, तो व्हाइट स्मोक रिलीज होती है। अ मिक्सचर ऑफ फास्फोरस 3 ऑक्साइड एंड फास्फोरस 5 ऑक्साइड, यानी इनका मिक्सचर, यानी फास्फोरस 3 ऑक्साइड और फास्फोरस 5 ऑक्साइड, फास्फोरस 3 ऑक्साइड और फास्फोरस 5 ऑक्साइड। एक तो ये चीज हो सकती है, और दूसरी वो ये कह रहे हैं कि जिसमें फास्फोरस की वैलेंसी जो है वो 3 हो और एक की वैलेंसी +5 हो ऑक्सीजन की, जब इसके साथ आप P4O10 कह देते हैं, P4O6, यानी जिस तरह मुख्तलिफ होते हैं, तो फास्फोरस की मुख्तलिफ है, जिसमें फास्फोरस की वैलेंसी, फास्फोरस की अब इधर देखी जाए तो कितनी वैलेंसी आ जाती है, 2 × 10 देखा जाए तो 10 है, और ये x के साथ 4 कितने होंगे, तो 4x - 20 = 0, तो 4, इसका मतलब है इसके ऊपर वैलेंसी जो है ये +5 की है, तब ये बैलेंस होते हैं। और इसकी बात की जाए, -2 × 6, ये -12 हो गया, तो ये 4x अगर करें तो तकरीबन जब आ जाती है -12 है, तो साइड जाकर 12x = 12, 4 3x = 3, तो इसके ऊपर वैलेंसी आ जाती है 3 की, यानी P4O6 और P4O10 की बेसिकली वो बात कर रहे हैं कि P4O6 के केस में फास्फोरस की वैलेंसी 3 होती है, और P4O10 के केस में फास्फोरस की वैलेंसी 5 होती है। तो फास्फोरस 3 और फास्फोरस ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, तो ये प्रोड्यूस करते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ दीज डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल। जारी बात है, जब P4O6 तब भी बनेगी जब फास्फोरस की P4 के साथ हम कम ऑक्सीजन देंगे, 3O2 कम ऑक्सीजन दी है, इधर P4 के साथ हमने 5 ऑक्सीजन दी है। जारी बात है, P4 ज्यादा ऑक्सीजन देंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन इधर बनेगी, कम ऑक्सीजन देंगे तो कम बनेगी। तो ये अब वो कह रहा है कि ऑक्सीजन के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा बनेगा। तो इसमें वाइट बारल बनता है, धुआं, स्टीम, स्मोक। इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन द प्रोडक्ट विल बी ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ फास्फोरस 5 ऑक्साइड। जाहिर बात है, जब एक्सेस ऑक्सीजन होगी तो फास्फोरस 5 ऑक्साइड बनेगा, लेस ऑक्सीजन होगी तो फास्फोरस 3 ऑक्साइड बनेगा। तो उसके बाद सल्फर। अब सल्फर का केस आ जाता है, इसमें सारे रिएक्शन करा जाए, सोडियम ने भी रिएक्शन किया, मैग्नीशियम ने भी, अल्युमिनियम का रिएक्शन इन्होंने इधर नहीं दिया, अल्युमिनियम का ऑक्सीजन के साथ। वैसे अल्युमिनियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, तो अल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर तो AlO2 अल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाती है। जैसे हमने पढ़ी थी कि अल्युमिनियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो Al2O3, जिसे एलम भी कहा जाता है, फटकड़ी एलम, तो वो भी बन जाते हैं। बर इधर मैग्नीशियम का उन्होंने दिया, मैग्नीशियम रिएक्शन की ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिलिकॉन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, सिलिकॉन ऑक्साइड। फास्फोरस ने फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, फास्फोरस ऑक्साइड। सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो सल्फर ऑक्साइड भी बन जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड बेसिकली बनता है, जो एसिड रेन के केस में भी हमने पढ़ा था कि सल्फर डाइऑक्साइड, ये फिर आगे सल्फर डाइऑक्साइड आगे फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनाता है। फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ, जब ऊपर से ऐसे वाटर रेन हो रही होती है तो दरमियान में सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ फिर रिएक्शन करती है तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, तो ये एसिड रेन का फिर बैच बनती है। तो ये सल्फर ऑक्साइड बन जाती है। सल्फर बर्न एयर ऑन जेंटल हीटिंग विद अ पेल ब्लू फ्लेम, इट प्रोड्यूसेस कलरलेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये कलरलेस गैस होती है, और ये एयर पोल्यूटेंट भी है, आप लोगों को पता है। और ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के टॉपिक में भी ये पढ़ी जाती है कि पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। तो ये जो एयर को पोल्यूट करते हैं, कोई भी चीज़ पोल्यूट करते हैं, तो ये वाटर सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये पोल्यूटेंट के तौर पर भी है। उसके बाद आगे आ जाती है, सल्फर के बाद जाती है क्लोरीन। तो क्लोरीन डिस्पाइट हैविंग सेवरल ऑक्साइड, की क्लोरीन की ऑक्साइड तो होती है, लेकिन क्लोरीन डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करती।
ऑर्गन डज नॉट रिएक्ट इधर, और ऑर्गन ने तो जारी बात करनी नहीं है क्योंकि वो तो है ही स्टेबल। तो एक तो ये चीज़ होगी। उसके बाद आगे आ जाती है रिएक्शंस विद क्लोरीन। ये तो हमने पढ़े थे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। अब आगे आ जाते हैं रिएक्शन विद क्लोरीन और क्लोरीन। रिएक्शन विद क्लोरीन हमने एक वाटर के साथ रिएक्शन पढ़े, फिर हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पढ़े पीरियड 3 के, फिर हम अब पढ़े क्लोरीन के साथ रिएक्शन पीरियड नंबर 3 के। तो सोडियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती है तो ये सोडियम क्लोराइड बना देती है। इसी के अगर आगे लिख लें कि सोडियम 2 सोडियम है और क्लोरीन भी 2 है, 2 सोडियम और क्लोरीन भी 2, तो ये क्या बना देगी 2NaCl। इधर से इरेज करते जाते हैं। सोडियम जरी बात ये तो मशहूर है, आयोनिक कंपाउंड है NaCl आयोनिक कंपाउंड है, जैसे साल्ट भी होता है, ये नमक का भी ये फार्मूला है NaCl। तो बर ये आयोनिक कंपाउंड होता है। सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन को आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, से 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है, क्लोरीन एक गेन कर लेता है, N के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज। ये आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक बॉन्ड बांधते हैं इन दोनों के दरमियान। तो ये क्लोरीन की रिएक्शन हम पढ़ रहे थे। सोडियम बर्न इन क्लोरीन विद द ब्राइट येलो फ्लेम, यानी ऑरेंज फ्लेम में ये रिएक्शन करता है, ब्राइट ऑरेंज फ्लेम में वाइट सोडियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस। नमक का भी आप लोगों को पता है कि जो कलर होता है वो वाइट ही होता है, इसका भी कलर जो ये बन रहा है सोडियम क्लोराइड, ये भी वाइट कलर बन रहा है। उसके बाद आ जाता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बर्न विद यूजुअल इंटेंस वाइट फ्लेम टू गिव वाइट मैग्नीशियम क्लोराइड। अब ये भी वाइट मैग्नीशियम क्लोराइड दे रहा है। सोडियम ने भी वाइट दिया है, ये भी मैग्नीशियम ने भी वाइट, ये दरम्यान में से निकाल देते हैं। अब मैग्नीशियम इसी मैग्नीशियम को चेंज करके ले लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के केस में 2 थे, क्लोरीन के केस में 1 मैग्नीशियम होगा, और क्लोरीन जो होंगे वो 2 होंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। ये MgCl2 मान जाएगा। और ये इसकी साफ ये भी पता है कि मैग्नीशियम के केस में ऑक्सीजन 2 क्यों थे, 2 मैग्नीशियम क्यों थे, 1 ऑक्सीजन क्यों था। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के केस में दोबारा मैं देख लेता हूँ। मैग्नीशियम के केस में 1 ऑक्सीजन था, क्योंकि मैग्नीशियम आप लोगों को पता है कि मैग्नीशियम के केस में क्या होता है, मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन को 2 चाहिए होते हैं, ये 2 लूज कर देता है, ये 2 गेन कर लेता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड सिंपल ये बन जाता है। इसके केस में क्या है, मैग्नीशियम Cl नहीं है, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं, वो 2 लूज कर देगा। फर्ज करो मैग्नीशियम के साथ 1 क्लोरीन आखिरी शेल सिर्फ बना रहा हूं मैं, ये तो ये 1 इसे क्लोरीन को दे देगा, इसका आखिरी शेल ये तो क्लोरीन स्टेबल हो जाएगी। मैग्नीशियम के पास ये भी तो फालतू है, इसलिए ये 1 और क्लोरीन को देगा, तब ये जाके स्टेबल होगा मैग्नीशियम जो होगा। इसलिए मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन डालने हैं। इसलिए ये और क्या आपको समझ आ गई होगी कि मैग्नीशियम के साथ 1 ऑक्सीजन क्यों है और क्लोरीन जो है वो 2 क्यों है। ये तो मैग्नीशियम का क्लोरीन के साथ रिएक्शन था कि, और ये भी वाइट कलर भी इसका वाइट प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे उसका कलर था इसका भी वाइट कलर प्रोड्यूस मैग्नीशियम क्लोराइड का, और ये वाइट फ्लेम के साथ प्रोड्यूस होता है। एल्युमिनियम इज ऑफन रिएक्टेड विद क्लोरीन बाय पासिंग डाइक्लोरीन, यानी एल्युमिनियम ये भी मशहूर है। क्लोरीन क्लोराइड जो है ये आसानी से याद हो जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है आप ये जहन में रखो कि इधर कितने क्लोरीन होंगे, ये आप ये वाली चीज जहन में रख लो NaCl, फिर पीछे आप पहले ये लिख लो NaCl, इधर एरो डाल लो, फिर इधर लिख लो। इसी तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड, क्योंकि मैग्नीशियम आपको पता है मैग्नीशियम के साथ जब क्लोरीन लगेंगे तो 2 ही लगेंगे। एल्युमिनियम के साथ आप लोगों को पता है कि जब क्लोरीन लगेंगे तो वो 3 ही लगेंगे। एल्युमिनियम के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एल्युमिनियम 1 आखिरी शेल में आखिरी शेल से मैं ड्रा करो तो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, 1 क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा ये, और इस क्लोरीन को ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा। तो एल्युमिनियम के साथ तो 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन होंगे। तो आप जरूरी नहीं कि ये देखें, आप इधर इस साइड पे ये लिख लें एल्युमिनियम क्लोराइड, और एरो के पीछे आप इधर पुट करते जाएं। जैसे कि अब मैं इसका पुट करता हूँ सिलिकॉन, ये एल्युमिनियम का, इधर हमने ये पुट कर लिया कि एल्युमिनियम AlCl3 बनेगा। इधर पीछे आप एल्युमिनियम लिखा और क्लोरीन लिखा। अब इधर क्लोरीन कितनी फॉर्म में, क्लोरीन तो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट होती है, तो Cl2 डाल लिया, और
इधर अगर 2 है तो इधर कितनी क्लोरीन है 3। तो अब इसके साथ 3 लिख देते हैं, तो ये भी हमें 3 डालनी पड़ेगी। तो ये इधर 3 लिख देंगे तो 3AlCl3, ये भी बैलेंस हो जाएगा। क्लोरीन इधर वैसे हो गए हैं 6 और इधर हो गए हैं 2, तो इधर हम 2 लिख देते हैं 2। तो ये 6 क्लोरीन है, इधर 3 है, इधर 2 लिख लें, 2AlCl3 हो जाएगा। 2 एल्युमिनियम और 3 क्लोरीन। तो इस तरीके से ये बैलेंसिंग आप कर सकते हैं। आप इस तरीके से रिवर्स मूव कर लें, आप AlCl3 पहले लिख लें, फिर आप बैलेंस कर लेंगे। ये तो हो गया AlCl3। द एल्युमिनियम बर्न इन स्टीम ऑफ क्लोरीन, यानी एल्युमिनियम बर्न हो जाती है। पहले तो एक चीज है, एल्युमिनियम इज ऑफन हीटेड विद क्लोरीन, एल्युमिनियम को क्लोरीन के साथ हीट किया जाता है पासिंग ड्राई क्लोरीन ओवर एल्युमिनियम फ्लाई, यानी ड्राई क्लोरीन को, यानी क्लोरीन जिसके अंदर वाटर बिल्कुल ना हो, ड्राई क्लोरीन को पास किया जाता है एल्युमिनियम फॉयल से। अगर एल्युमिनियम फ्लाई हीटेड इन अ लॉन्ग ट्यूब, लॉन्ग ट्यूब में अगर एल्युमिनियम फॉयल जो होती है उसको हीट किया जाए, उसके ऊपर से क्लोरीन को गुजारा जाए, तो एल्युमिनियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर जाती है। द एल्युमिनियम बर्न इन स्टीम ऑफ क्लोरीन, एल्युमिनियम क्लोरीन के साथ बर्न कर जाती है टू प्रोड्यूस पेल येलो एल्युमिनियम क्लोराइड। और इसका ये क्या होता है, ये स्टीम है और ये क्या है, इसका कलर है पेल येलो एल्युमिनियम क्लोराइड का। तो दिस सब्लाइम्स टर्न स्ट्रेट फ्रॉम सॉलिड टू वेपर एंड बैक अगेन, ये सॉलिड से वेपर की तरफ जाती है, पहले डायरेक्ट सॉलिड में से वेपर के अंदर कन्वर्ट होती है, फिर वेपर से दोबारा ये सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। एंड कलेक्ट फर्दर डाउन द ट्यूब वेयर इट इज कूलर, फिर दोबारा ये ट्यूब के नीचे आ जाती है जहां पर वो ठंडी होती है, कूल होती है। आगे आ जाती है सिलिकॉन। सिलिकॉन मैंने आपको वही बताया कि इधर आप ना देखें कि सिलिकॉन कितने डालना है और क्लोरीन कितने डालना है। आप ये देखें कि क्लोरीन किसने सिलिकॉन की क्लोराइड बनानी है तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, क्योंकि सिलिकॉन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, और ये ना ही 4 लूज करता है ना ही ये 4 गेन करता है। चौथा ग्रुप है, ये क्या करता है, क्लोरीन के साथ गेन कर लेता है, शेयर कर लेता है। इधर भी क्लोरीन होगा, इधर भी क्लोरीन होगा, इधर भी क्लोरीन होगा, इधर भी क्लोरीन होगा, तो ये क्या करते हैं, इसमें 4 क्लोरीन बनाने हैं, अपने साथ अटैच करने हैं। अब आप इधर देख लें, खुद सोच लें कि कितने क्लोरीन होने चाहिए। जाहिर बात है 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन होंगे, इधर 1 सिलिकॉन होगा, तो तब ये 4 बन जाते हैं। तो ये याद रखने के सारे। उसके बाद फास्फोरस, जैसे हमने फास्फोरस है तो व्हाइट फास्फोरस बर्न इन टू क्लोरीन टू प्रोड्यूस मिक्सचर ऑफ 2 क्लोराइड, फास्फोरस 3 क्लोराइड एंड फास्फोरस 5 क्लोराइड। जैसे कि आप लोगों को मैंने बात बताई फास्फोरस के केस की, तो फास्फोरस के आखिरी शेल में हमने जब बात की थी P4 की, तो P4O10 पढ़ा था, P4O6 पढ़ा था। अब बात कर लेते हैं क्लोरीन की। हमने पढ़ी थी कि इसकी वैलेंसी कितनी होती है, या +3 होती है इसके केस में, क्योंकि हमने पढ़ी थी +5 होती है, इसके केस में हमने पढ़ी थी +3 होती है वैलेंसी। तो अब जाहिर बात है क्योंकि फास्फोरस के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ अगर आखिरी शेल ड्रा करें तो 5, जब तो ये 5 लूज कर देगा, जो इसकी वैलेंसी 5 है और ये 5 लूज कर देगा। अब ये क्या करते हैं, जब क्लोरीन आएगा तो ये अगर शेयरिंग इसने करनी है तो इधर इसके साथ एक शेयरिंग ये हो जाएगी, क्लोरीन भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, PCl3, इधर भी क्लोरीन आके जुड़ जाएगा। फास्फोरस के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 2 तो ठीक है। अब इसे फास्फोरस को 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक क्लोरीन इधर से जुड़ जाएगा, क्लोरीन स्टेबल, लेकिन फास्फोरस के पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन फालतू है। फास्फोरस एक और क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो 2 PCl2 हो जाएगा। अब फास्फोरस के साथ 1 इलेक्ट्रॉन और रह गया, फास्फोरस एक और क्लोरीन के साथ शेयर कर लेगा, PCl3 हो जाएगा। तो फास्फोरस ने 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ली है तो PCl3 बन गया। इस साइड में PCl3 लिख देते हैं, इस साइड में देख लेते हैं फिर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इस साइड पे क्लोरीन कितने होंगे, 2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे AlCl के केस में 3 लगाए थे तो इधर हम 2 कर देते हैं, 2 PCl3, 2 फास्फोरस लगा देते हैं, लेकिन P4 उन्होंने लगाया है, P4, तो P4 क्योंकि फास्फोरस जो है ये P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ज्यादातर,
जो होता है P4 इस तरीके से आपस में चेंज जुड़ी होती है। जैसे हमने पढ़ा था ना फास्फोरस और ये इनऑर्गेनिक में बेसिकली टॉपिक है फास्फोरस के और केजेस एंड चेंज एंड केजेस ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर। ये आपस में केज इस तरीके से सल्फर S8 की फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं, 4 5 6 7 8 इस तरह सल्फर के केज वगैरह बन जाते हैं। फास्फोरस के केज इनके फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके या S8 की फॉर्म में ये इस तरह एग्जिस्ट करते हैं, 2 3 4 5 6 7 और 8 इस तरीके से आपस में जुड़े होते हैं, S8 बना देते हैं। तो इसमें अब 4 फास्फोरस लाके और क्लोरीन कितनी है, 6 क्लोरीन है। अब इधर 4 ले लेते हैं, 4 PCl3 4 फास्फोरस हो गए और 12 क्लोरीन हो गए और 4 3 12 बात 4। उसके बाद P4 और 10 क्लोराइड, अगर हम 10 क्लोरीन ले लें तो 5 PCl 4 PCl5 बन जाते हैं, 4 PCl5। अब इधर क्या है, -5 इधर +5 की वैलेंसी, इधर -3 इधर +3 की वैलेंसी। तो ये आपको पता चल गया। ये जिस तरह के सोडियम 1 क्लोरीन के साथ जुड़ता है, मैग्नीशियम 2 क्लोरीन के साथ, एल्युमिनियम 3 क्लोरीन के साथ, सिलिकॉन 4 क्लोरीन के साथ, फिर आगे आपको पता है दोबारा काम होने लग पड़ते हैं। तो फास्फोरस 3 क्लोरीन के साथ जुड़ेगा, फास्फोरस 5 क्लोरीन के साथ जुड़ेगा, तो ये हो जाता है। उसके बाद ये तो हो गए फास्फोरस के। तो फास्फोरस 3 क्लोराइड इज अ कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड। वो कहता है कि ये जो है ये कलरलेस है और लिक्विड है। और फास्फोरस जो 5 है ये ऑफ वाइट येलो सॉलिड है, क्रीम रंग का, यानी येलो सॉलिड सॉलिड है, ये ऑफ वाइट जिसे कहा जाता है। यानी ये जो ये वाला जो कलर होता है जिसे ऑफ वाइट कहा जाता है, यानी फुल वाइट ना हो, हल्का सा येलोइश वाइट हो जिसे कहा जाता है, इसे ऑफ वाइट कहा जाता है। तो ये उसका येलो गोइंग टुवर्ड्स येलो, ये सॉलिड होता है। सल्फर क्लोरीन और आर्गन तो डज नॉट मेक सेंस टू टॉक अबाउट क्लोरीन रिएक्टिंग विद इटसेल्फ। ये तो कोई तरीका ही नहीं कि हम कहें क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रही है। तो आर्गन डज नॉट रिएक्ट, और आर्गन ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करनी नहीं क्योंकि आर्गन स्टेबल होती है। बात क्या पीछे सल्फर व्हेन अ स्ट्रीम ऑफ क्लोरीन इज पास्ड ओवर द सम हीटेड सल्फर, जब क्लोरीन सल्फर के साथ रिएक्शन करती है, 2 सल्फर और क्लोरीन के भी एक मॉलिक्यूल, तो 2 सल्फर S2Cl2 ये बन जाता है। तो इट रिएक्ट टू फॉर्म एन ऑरेंज एवल स्मेलिंग लिक्विड। ऑरेंज, ये ऑरेंज एवल स्मेलिंग लिक्विड बनता है। ये स्मेल इसकी क्या होती है, एवल, यानी बहुत गंदी स्मेल होती है, अच्छी स्मेल नहीं होती। तो फेवरेबल स्मेल नहीं होती, अच्छी स्मेल नहीं होती। तो ऑरेंज एवल स्मेल होती है और ये लिक्विड बनती है, सल्फर और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है। तो ये हमने इसके रिएक्शंस पढ़े थे कि फास्फोरस 3 रिएक्शन हमने पढ़े थे थर्ड पीरियड के। इसके सारों से पहले हमने वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ा, फिर हमने इसका ऑक्सीजन के साथ, और फिर हमने इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन पढ़ा।